बहुत ही बढ़िया बहुत माहौल कुछ है। था वैसे, मैं वो देखना भूल गया था। ये हमें यूएस के पीसीई नंबर, फेड चेयर पावेल की स्पीच, यूएस के Q4 जीडीपी, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये सब आना था। कैसा सब था? पीसी नंबर उम्मीद के मुताबिक 0.3% ग्रो हुआ। पावेल साहब ने वही पुरानी रटी रटाई बात कि मैं और डेटा देखूंगा, जल्दी में नहीं हूं मैं, तो ये सारा कुछ उन्होंने किया। चीन से भी बहुत अच्छे डेटा है। बट मोटे तौर पे से हम लोग नए साल की बात करें, 5/25 की शुरुआत हो रही, तो वहाँ तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, लेकिन क्वार्टर एंडिंग में उन्होंने पूरे साल का टारगेट अचीव कर लिया इक्विटी के हिसाब से। बहुत ही ज़बरदस्त रैली बन चुकी है। तो डर ये था कि केवल टेक्नोलॉजी वाली रैली, अब वो जो नया डेटा निकल के आया उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ब्रॉड बेस्ड रैली है। 7 छोड़ दीजिए तो S&P के 118-20 स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, और ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक जिसमें मटेरियल्स और एनर्जी के स्टॉक में बहुत तेज़ी वहाँ पे लगातार बन रही है। अच्छा, क्रूड चूँकि ऊपर है तो वहाँ की ऑयल कंपनी भी दबा के पैसा बना रही, खूब पैसा बन रहा है। $4 पर गैलन वहाँ पे गैसोलीन के प्राइस भी पहुँच गए हैं, तो पैसा चारों तरफ वहाँ भी बन रहा है। क्या मार्केट के लिए नया ट्रिगर? रिस्क, रिजल्ट सीजन। डेफिनेटली रिजल्ट सीजन वहाँ के लिए अगला ट्रिगर जो मार्केट को ड्राइव करेगा। और फिर जून आ जाएगा तो हम फेड की तरफ देखेंगे कि वो घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। तो ये सब कुछ भविष्य गर्म है, लेकिन अभी इमीडिएट ट्रिगर हमें लगता है कि रिजल्ट सीजन होगा। और इस बार का रिजल्ट सीजन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी एनुअल गाइडेंस देते हैं, उनके यहाँ जनवरी में दे चुके हैं। अभी वो कितना इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और कितना रिटेल के आ रहा है, ये मैटर करेगा। एक खबर और बड़ी इंटरेस्टिंग आई कि इमर्जिंग मार्केट में जो एक्टिव ETF में पैसा आने वाला है वो बड़े मात्रा में आने वाला है। $350 बिलियन टोटल इधर आता है फंड, जिसमें से अब जो नया पैसा आ रहा है उसमें से 50% सिर्फ इमर्जिंग मार्केट के लिए आ रहा है। सो उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ पे जो दिग्गज स्टॉक जो अब तक नहीं चले, लाइक HDFC बैंक, उसमें पैसा आ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सारे बड़े फंड अब इमर्जिंग मार्केट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में बहुत तेज़ी हो चुकी है ऑलरेडी। तो भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी है, ग्लोबल की शुरुआत तो धमाकेदार चल ही रही है। अच्छी खबर है कि चीन में भी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो भैया सब तरफ बढ़िया है। अप्रैल का आगाज, टचवुड, सब कुछ सुन के तो बढ़िया ही लग रहा है। खैर, जाते जाते मार्च सीरीज जो मेंशन हुआ था बुरी नहीं थी। पिछला हफ्ता सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस थे और उसमें निफ्टी 1% जंप कर गया। निफ्टी बैंक में भी ½ % का उछाल था। FI DIs दोनों ने पिछले हफ्ते नेट खरीदा। इनफैक्ट हर दिन दोनों की तरफ से बाइंग आती हुई नजर आई। तो समीकरण तो ठीक थे। हमने बहुत कुछ सेटअप के तौर पे वो डिस्कस कर लिया जब आपने सीरीज की बात की। बिल्कुल। जब हम रिटेल का जरा दिल के करीब ये मिड कैप यूनिवर्स है, आपने अपफ्रंट एक वर्ड यूज कर रहा था कि कमेंट कर रहा था कि इस सीरीज में मिड कैप स्मॉल कैप सिलेक्टिवली अच्छी क्वालिटी के शायद तगड़ा आउट परफॉर्म करे। मिड कैप का सेटअप कैसा दिख रहा है? बिल्कुल आशीष, और देखिए मिड कैप में एक चीज़ मैं कहूँगा कि